Hello everyone, this is 4th class science chapter number 3, safety and first aid. In this chapter we are going to study about our safety, what safety measure we have to take in our school, in our home, everywhere, in the playground, everywhere, and about the first aid, that means immediate treatment that is provided to any victim before doctor treatment. So let us start our reading. Chirag and Raj were celebrating Diwali. चिराग एंड राज, टू बॉयज़ दिवाली सेलिब्रेट कर रहे थे. दे वर ईगर टू बर्स्ट, वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे. ईगर मीन्स होता है एक्साइटेड. वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे बर्स्ट करने के लिए, यानी पटाखे फोड़ने के लिए, क्रैकर्स फोड़ने के लिए, पटाखे फोड़ने के लिए. राज टुक द बॉक्स ऑफ क्रैकर एंड वेंट आउटसाइड. राज ने पटाखे का बॉक्स लिया, क्रैकर का बॉक्स लिया और बाहर चला गया. ही पुट ए क्रैकर ऑन द ग्राउंड, उसने एक क्रैकर, एक पटाखा ग्राउंड पे रखा. बट इट डिड नॉट बर्स्ट, लेकिन वो बर्स्ट नहीं हुआ, फूटा नहीं. ही ट्राइड अगेन, उसने दोबारा से कोशिश की. देन ही पिक्ड इट अप, तब उसने उसे उठाया. एंड इट बर्स्ट राइट इन हिज हैंड, और वो उसके हाथ में ही बर्स्ट हो गया, फूट गया. राज वॉज क्राइंग विद पेन, राज काफ़ी ज़्यादा पेन से चिल्ला रहा था, दर्द से चिल्ला रहा था. टू हियर दिस, ऐसा सुनने पर देयर मदर रश्ड आउटसाइड, उसकी मम्मा बाहर भागते हुए आई. एंड आस्क चिराग, उन्होंने चिराग से पूछा, कहा, टू ब्रिंग सम कोल्ड वाटर, थोड़ा ठंडा पानी लाने के लिए. शी आस्क्ड राज टू पुट हिज हैंड इन वाटर, उसकी मम्मा ने राज से कहा कि वो थोड़ी देर अपना हैंड पानी में रखे. फॉर सम टाइम, कुछ देर के लिए. शी ऑल्सो टोल्ड, उसने ये भी बताया, वन शुड बी वेरी केयरफुल, कि हर किसी को केयरफुल रहना चाहिए, ध्यान देना चाहिए, वाइल बर्स्टिंग क्रैकर्स को फोड़ते हुए. शी एश्योर्ड राज दैट ही वुड बी कंफर्टेबल आफ्टर सम टाइम, उसने राज को सांत्वना भी दी, मतलब उसे तसल्ली दी कि वो थोड़ी देर के बाद क्या है, ठीक हो जाएगा. दिस पिक्चर, दिस इज चिराग, Raj and their mama. Next, safety and first aid. What is safety? Safety क्या होती है and first aid क्या होती है? Safety is a state of being safe. Safety एक ऐसी कंडीशन है, एक ऐसी स्टेट है जिसमें हम सेफ होते हैं, और कंडीशन ऑफ बीइंग प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी हार्म, और एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हमें कोई भी नुकसान पहुंचने की कोई स्टेट नहीं है. हम प्रोटेक्ट हैं, हम सावधान हैं, या फिर उनसे बचे हुए हैं किसी भी हार्म से, किसी भी हानि से. और अदर अनडिज़ायरेबल आउटकम, और भी कोई डिज़ायरेबल आउटकम्स मीन जो हमारी इच्छा से हो, और अनडिज़ायरेबल जो हमारी इच्छा से ना हो, यानी जो हम चीज़ नहीं चाहते वो चीज़ ना हो, तो हम सेफ्टी की कंडीशन में हैं. वी कैन बी सेफ बाय फॉलोइंग सम सिंपल सेफ्टी रूल्स, हम सेफ रह सकते हैं कुछ सेफ्टी रूल्स को फॉलो करते हुए. वाइल एट होम, जब हम घर पे होते हैं. एट स्कूल, जब हम स्कूल में होते हैं. एंड ऑन द रोड, और जब हम रोड पर होते हैं. इन केस इफ़ समवन गेट इंजर्ड और सफ़र्ड ड्यू टू एनी मेडिकल कंडीशन, अगर ऐसा केस हो जाता है कि कोई इंसान इंजर्ड है, उसे चोट लग गई, या फिर वो सफ़र कर रहा है, उससे पहले कोई मेडिकल इंजरी थी, मेडिकल कंडीशन से वो सफ़र कर रहा है, ही और शी कैन बी गिवन फर्स्ट एड, तो उसे फर्स्ट एड देनी चाहिए, दी जा सकती है. द पर्सन प्रेजेंट नियर द विक्टिम इज़ द फर्स्ट एडर, और फर्स्ट एड कौन देगा, जो विक्टिम के पास, विक्टिम मीन्स जिसे चोट लगी है, जो शिकार बना है, उसके पास जो पर्सन प्रेजेंट होगा वो उसे फर्स्ट एड देगा, मेडिकल ट्रीटमेंट देगा. डॉक्टर के आने से पहले उसी को कहता है फर्स्ट एडर, उस पर्सन को, बिकॉज उसने फर्स्ट एड प्रोवाइड की. नेक्स्ट है सेफ्टी एट होम. सेफ्टी घर पर कैसे ली जाती है? मैनी एक्सीडेंट कैन, बहुत सारे एक्सीडेंट घर पे भी हो सकते हैं. इफ़ वी डू नॉट फॉलो द सेफ्टी रूल्स, अगर हम सेफ्टी रूल्स को फॉलो नहीं करते. सो वी मस्ट बी केयरफुल, इसलिए हमें केयरफुल रहना चाहिए. इन द किचन, किचन में. इन द बाथरूम, बाथरूम में. एंड अराउंड द होम, और हमारे घर के आसपास. सेफ्टी, किचन सेफ्टी. किचन सेफ्टी, घर के अंदर की सेफ्टी की बात करेंगे वन बाय वन. फर्स्ट है किचन सेफ्टी, कि हम किचन में कैसे सेफ्टी मेजर्स ले सकते हैं. वन हैज़ टू बी वेरी केयरफुल इन द किचन, हर किसी को किचन में केयरफुल
चाहिए। देर आर गैस स्टोव, बिकॉज वहाँ पर किचन में गैस स्टोव रखा होता है, इलेक्ट्रिसिटी होती है। एंड शार्प नाइफ, काफ़ी तीखे चाकू भी होते हैं, विच कैन बी डेंजरस, जो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस हो सकते हैं इफ़ नॉट हैंडल प्रॉपरली, अगर हम प्रॉपरली उन्हें हैंडल नहीं करेंगे। नेवर प्ले विद नाइफ्स, कभी भी नाइफ के साथ, चाकू के साथ नहीं खेलना चाहिए, ग्लास के साथ नहीं प्ले करना चाहिए। एंड अदर शार्प ऑब्जेक्ट, और भी तीखी ऑब्जेक्ट के साथ नहीं खेलना चाहिए। डो नॉट यूज़ नाइफ और टूल ऑन योर ऑन, कभी भी नाइफ या कोई भी शार्प चीज़, तीखी चीज़ हमें अपनी मर्ज़ी से यूज़ नहीं करनी चाहिए ऐसे ही खेलते हुए। जैसे एग्जाम्पल के लिए इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, प्लेइंग विद शार्प ऑब्जेक्ट कैन हार्म अस, तो इसलिए हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। क्रॉस साइन शो करता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये बॉय जो है वो नाइफ़ के साथ प्ले कर रहा था, ये नाइफ़ उसे लग गया और उनके ब्लड आना स्टार्ट हो गया, तो इसने इसको हार्म कर दिया। सो हमें नाइफ़ के साथ प्ले नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट, डू नॉट वेयर नायलॉन क्लॉथ्स इन द किचन बिकॉज इट कैचेस फायर इजीली, हमें नायलॉन के कपड़े नहीं डालने चाहिए किचन में, क्योंकि ये क्या करते हैं, फायर को इजीली कैच कर देते हैं, इसमें काफ़ी जल्दी आग लग जाती है। जैसे नायलॉन के डालते हैं तो अगर कहीं पर भी थोड़ी सी भी आग लगती है तो वो कपड़े पकड़ लेते हैं और वो जल्दी से जलना स्टार्ट हो जाते हैं। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, वियर कॉटन क्लॉथ्स इन द किचन, किचन में हमें कॉटन के कपड़े डालने चाहिए। करेक्ट सिंबल है, दैट मीन्स ये करना चाहिए, बिकॉज कई बार आपने देखा होगा फायर आगे तक आ जाती है, तो ये फायर आ रही है लेकिन इसने कॉटन के कपड़े डाले हैं तो इसीलिए इसको जला नहीं, इसको लगे नहीं, नहीं तो वो दूर से भी आग पकड़ लेता है। तो कॉटन ड्रेस डालनी चाहिए, नायलॉन नहीं डालना चाहिए। ऑलवेज यूज ए स्टेप लैडर टू रीच द थिंग्स प्लेस्ड ऑन द शेल्फ, अगर कोई चीज़ शेल्फ पर यानी किसी हाइट पर रखी हुई है तो हमें स्टेप लैडर सीढ़ी का यूज़ करना चाहिए उस तक पहुंचने के लिए। वाइप द फ्लोर इमिडिएटली इफ़ समथिंग स्पिल्स ऑन इट, हमें फ्लोर को, फर्श को वाइप, साफ़ कर देना चाहिए, पोछा लगा देना चाहिए उसी वक्त। इफ़ समथिंग, अगर कुछ भी चीज़ उस पर गिर जाती है, जैसे ये बॉय समवन में स्लिप द वेट फ्लोर, इस बॉय ने क्या किया, यहाँ पानी गिरा हुआ था तो इसे साफ़ कर रहा है, वाइप कर रहा है, बिकॉज कोई भी इस गीले फ्लोर के ऊपर गिर सकता है। सो ऐसा हमें साफ़ कर देना चाहिए। डू नॉट यूज़ इलेक्ट्रिक गैजेट, इलेक्ट्रिक गैजेट्स का यूज़ नहीं करना चाहिए, वायर्स का यूज़ नहीं करना चाहिए, प्लग का यूज़ नहीं करना चाहिए। सॉकेट ऑन योर ऑन, अपनी मर्जी से इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड किसी भी ऑब्जेक्ट का यूज़ नहीं करना चाहिए। दे आर डेंजरस टू यूज़, वो काफ़ी डेंजरस हो सकते हैं। एंड वन गेट एन इलेक्ट्रिक शॉक, और किसी को इलेक्ट्रिक शॉक भी लग सकता है। नेक्स्ट, बाथरूम सेफ्टी, हमारे घर में ही है, सो घर की ही बात कर रहे हैं अभी तो हम। बाथरूम से स्लीपिंग ऑन द वेट फ्लोर, फिसलना गीले फ्लोर पर, गीले फर्श पर, इलेक्ट्रिक शॉक लगना फ्रॉम इलेक्ट्रिक गैजेट, इलेक्ट्रिकल चीज़ों से, लाइक वाटर हीटर, जैसे पानी का हीटर है, गीज़र है, आर टू मेन कॉजेज ऑफ एक्सीडेंट इन द बाथरूम, बाथरूम में मेनली एक्सीडेंट के यही दो मेन रीज़न हैं। यूज़ ए बाथ मैट इन द शावर टू कीप योर सेल्फ सेफ फ्रॉम स्लिपिंग, क्या है, जैसे ये बेबी है, ये नहा रहा था, बाथ ले रहा था, तो ये क्या है, फर्श गीला होने की वजह से ये स्लिप कर रहा है, इसलिए हमें क्या करना चाहिए, फर्श के ऊपर एक बाथ मैट बिछा देना चाहिए, जिसके ऊपर पानी आने से भी वो फिसलन वाला नहीं होगा और आप स्लिप नहीं करेंगे। सो क्या है, कोई भी स्लिप कर सकता है वेट फ्लोर पे, इसलिए हमें बाथ मैट का यूज़ करना चाहिए शावर लेते हुए। नेक्स्ट, डू नॉट टच इलेक्ट्रिकल स्विचेस विथ वेट हैंड, गीले हाथों से कभी भी इलेक्ट्रिक स्विच को टच नहीं करना चाहिए। इस बॉय ने क्या किया, अभी वो नहा के आया था, गीले हैंड थे, उसने क्या कर दिया, टच कर दिया, तो उसे शॉक लग रहा है। और वाइल स्टैंडिंग बेयर फुट ऑन अ वेट फ्लोर, गीले हाथों के अलावा अगर आपका क्या है, गीले फर्श पर खड़े हैं और वो भी नंगे पाँव, तो क्या हो जाएगा, तब भी आपको शॉक लग सकता है, बिकॉज क्या है, हमारी बॉडी काफ़ी अच्छा कंडक्टर, बैड कंडक्टर हो जाती है, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी पास होने देती है। नेक्स्ट है सेफ्टी अराउंड द होम, अब हमने घर के बारे में स्टडी कर लिया कि घर पे सेफ्टी कैसे ले सकते हैं, पढ़ेंगे कि सेफ्टी हम अपने घर के आसपास कैसे ले सकते हैं। टू किचन एंड बाथरूम, किचन और बाथरूम के अलावा वी नीड टू बी केयरफुल अराउंड द होम ऑल्सो, हमें घर आसपास भी केयरफुल रहने की ज़रूरत होती है। नेवर लीव योर होम्स और अदर थिंग्स लाइंग अराउंड ऑन द फ्लोर, कभी भी अपने खिलौने या फिर दूसरी चीज़ें फ्लोर पर इधर उधर नहीं गिरानी चाहिए, बिकॉज कोई भी पर्सन स्लिप कर सकता है, जैसे यू कैन स्लिप ओवर योर टॉयज, ये पर्सन स्लिप कर गया।
नेक्स्ट है नेवर टेक मेडिसिन ऑन योर ऑन, अपनी मर्जी से मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए। कंसल्ट द डॉक्टर, डॉक्टर को कंसल्ट करके लेनी चाहिए, उनसे पूछना चाहिए। एंड सम एल्डर पर्सन, या फिर किसी बड़े से कंसल्ट करना चाहिए। टेक मेडिसिन ओनली आफ्टर कंसल्टिंग द डॉक्टर। नेक्स्ट, डू नॉट ईट एक्सपोज्ड, कोई भी बाहर छोड़ा हुआ, खुला छोड़ा हुआ खाना। स्टेल, स्टेल होता है गला सड़ा हुआ, जो खराब हो जाता है, बासी खाना। स्टेल मीन होता है बासी खाना। और स्पॉइल्ड फूड यानी खराब हुआ खाना, फूड आइटम्स एज दे कैन कॉज फूड पॉइजनिंग, इन्हें नहीं लेना चाहिए, खाना नहीं चाहिए, क्योंकि इनकी वजह से फूड पॉइजनिंग हो सकती है। नेक्स्ट है कीप अवे फ्रॉम डिटर्जेंट, अपने आप को डिटर्जेंट से दूर रखना चाहिए। डिसइंफेक्टेंट से, जो इन्फेक्शन भगाने के लिए हम केमिकल्स यूज़ करते हैं। डाई से, इंसेक्टिसाइड, इंसेक्ट मारने के लिए जो केमिकल्स यूज़ करते हैं। दीज कंटेन केमिकल्स, इनमें केमिकल्स होते हैं दैट कैन बी हार्मफुल, जो काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल हो सकते हैं। इस फेलोड, अगर ये क्या कर दें, और स्पिल्ड ऑन द स्किन एक्सीडेंटली, अगर ये स्किन पर गिर जाते हैं, फैल जाते हैं, तो ये निकलना स्टार्ट कर देते हैं, हमारे स्किन को डैमेज कर देते हैं। सो हमें दूर रहना चाहिए इन केमिकल से। जैसे इस बेबी की हैंड पर केमिकल गिर के, अब इसे बर्निंग प्रोसेस होगा, इसे चोट, मतलब ज़्यादा इसका जल रहा है हाथ, तो हमें ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए, सेफ्टी लेनी चाहिए हमेशा। नेक्स्ट है सेफ्टी एट स्कूल, स्कूल में हम क्या क्या सेफ्टी लेंगे। इंजरीज कैन अकर एट इन स्कूल, इंजरीज स्कूल में भी लग सकती है, चोट स्कूल में भी। ऑल्सो ड्यू टू केयरलेसनेस एंड नेग्लिजेंस, किसकी वजह से होती है, स्कूल में भी हो सकती है। किस किस की वजह से, अगर हम केयरलेस हो जाएंगे, ध्यान नहीं देंगे, नेग्लिजेंस, ध्यान नहीं देंगे। वन नीड टू बी केयरफुल इन स्कूल ऑल्सो, इसीलिए हर किसी को स्कूल में भी केयरफुल रहने की नीड होती है। फर्स्ट, बी केयरफुल इन स्टेयरकेस, आपको स्टेयर्स पर, सीढ़ियों पर केयरफुल रहना चाहिए। डू नॉट पुश एनीवन और रन डाउन द स्टेयरकेस, ना तो किसी को धक्का देना चाहिए। जैसे इस बॉय ने इस बॉय को धक्का दिया, वो गिर गया, उसे चोट लग जाएगी। और नेक्स्ट क्या है, रन डाउन द स्टेयरकेस, और कभी भी भागना भी नहीं चाहिए सीढ़ियों पर। डू नॉट पुश एनीवन डाउन द स्टेयर्स। नेक्स्ट है डू नॉट ब्रिंग और यूज़ शार्प ऑब्जेक्ट लाइक ब्लेड इन द क्लास, कभी भी क्लास में ना तो लेके आना चाहिए, ना ही यूज़ करना चाहिए किसी भी तीखी चीज़ का, शार्प ऑब्जेक्ट्स का, जैसे कि नाइफ है, ब्लेड है, इन सब का यूज़ क्लास में नहीं करना चाहिए, जैसे कर रहा है। नेक्स्ट है फॉलो द रूल्स ऑफ द गेम इन द प्ले ग्राउंड, प्ले ग्राउंड में खेलते हुए हमेशा रूल्स को फॉलो करना चाहिए, ऐसे ही किसी को पुश नहीं करना चाहिए। ना वो जंप ऑन डेस्क, कभी भी डेस्क के ऊपर जंप नहीं करना चाहिए, एंड चेयर्स के ऊपर, एंड थिंग्स अराउंड इन द क्लास, और क्लास में इधर उधर सामान नहीं गिराना चाहिए, जैसे ये पर्सन कर रहे हैं, ये दोनों बॉयज़ कर रहे हैं, सो ये रॉन्ग थिंग है, क्रॉस लगा है। लर्न द प्रॉपर वे टू गेट ऑन एंड ऑफ द स्कूल बस, एक प्रॉपर तरीका सीखिए अंदर जाने का और बाहर जाने का स्कूल बस से। डू नॉट रश और रन कैच योर बस, कभी भी धक्का मुक्की या भाग कर नहीं जाना चाहिए अपने बस को कैच करने के लिए। वेट फॉर योर टर्न, अपनी टर्न का वेट करना चाहिए। टू गेट इन ऑफ द बस, अपने बस के अंदर और बाहर जाने के लिए। नेक्स्ट है डू नॉट मेक नॉइस इन द बस, बस में आवाज़ें नहीं करनी चाहिए, शोर नहीं करना चाहिए। दैट माइट डिस्टर्ब द ड्राइवर, वो ड्राइवर को डिस्टर्ब कर सकता है। इसके अलावा कभी भी सीढ़ियों पर, जो ये बस की सीढ़ियाँ हैं यानी डोर है, वहाँ पर नहीं स्टैंड होना चाहिए। नेवर स्टैंड ऑन द स्टेप्स, कभी भी सीढ़ियों पर और नियर द डोर इन द मूविंग बस, चलती हुई बस के नहीं खड़े होना चाहिए। नेक्स्ट है सेफ्टी ऑन द रोड, रोड पर हम कैसे सेफ्टी मेजर ले सकते हैं। मोस्ट ऑकर ऑन द रोड, बहुत सारे एक्सीडेंट, ज़्यादातर एक्सीडेंट रोड पर होते हैं। देयरफॉर इसीलिए वन शुड बी वेरी केयरफुल, इसीलिए हर किसी को बहुत केयरफुल होना चाहिए। एंड फॉलो द सेफ्टी रूल्स ऑफ द रोड, और सेफ्टी पर सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना चाहिए। केयरलेसनेस, अगर हम केयरलेस हो जाएंगे, ध्यान नहीं देंगे ऑन द रोड पर, कैन लेड टू डेंजरस एक्सीडेंट, उसकी वजह से काफ़ी डेंजरस एक्सीडेंट हो सकता है। एंड कैन इवन लॉस ऑफ लाइफ, और किसी की जान भी जा सकती है। ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ, हमेशा फुटपाथ यानी फुट के पाथ, जहाँ पर पैदल चलने लोगों के लिए बनाया जाता है, उसी पर चलना चाहिए। नॉट ऑन द रोड, रोड पर नहीं जहाँ पर व्हीकल चलते हैं। ऑन द रोड विदाउट फुटपाथ, लेकिन ऐसे वहाँ पर फुटपाथ ही नहीं है। वॉक ऑन योर एक्सट्रीम राइट साइड, अपनी बिल्कुल राइट साइड पे चलना चाहिए। फेसिंग द ऑनकमिंग ट्रैफिक, आगे से आने वाली ट्रैफिक को फेस करते हुए हमें बिल्कुल अपने राइट साइड पर चलना चाहिए।
नेक्स्ट, क्रॉस द ज़ेब्रा क्रॉसिंग, क्रॉस द रोड यूजिंग ज़ेब्रा क्रॉसिंग, रोड का यूज़ करना चाहिए, रोड पर ज़ेब्रा क्रॉसिंग का यूज़ करते हुए हमें रोड को क्रॉस करना चाहिए। जैसे ये ज़ेब्रा क्रॉसिंग है, ये लोगों के चलने के लिए किया जाता है, तो आपको इसी पर चलना चाहिए। या फिर फुट ओवर ब्रिज का यूज़ करना चाहिए, जैसे नीचे व्हीकल चलते हैं और ऊपर से ब्रिज बना दिया जाता है, इनका यूज़ करना चाहिए। या फिर सबवेज का यूज़ करना चाहिए, जो बीच में रास्ते बनाए जाते हैं। ओनली वेयर दीज आर नॉट अवेलेबल, लेकिन ऐसी जगह भी होती है जहाँ ये सब नहीं होता। बी एक्स्ट्रा कोशिश, तो आपको और भी ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। वाइल क्रॉसिंग रोड, रोड को क्रॉस करते हुए लुक राइट, राइट साइड पे देखें, देन लेफ्ट साइड पे देखें, देन अगेन राइट, तब दोबारा राइट साइड देखें बिफोर क्रॉसिंग द रोड, रोड को क्रॉस करने से पहले। फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना चाहिए। नेवर क्रॉस द रोड हास्टली बाय रनिंग, कभी भी रोड को भागते हुए क्रॉस नहीं करना चाहिए जैसे पर्सन कर रहा है। डू नॉट क्रॉस द रोड इन फ्रंट ऑफ और इन बिटवीन पार्क्ड व्हीकल्स, कभी भी रोड को सामने से या फिर जहाँ पर व्हीकल्स पार्क्ड होते हैं उनके फ्रंट में फिर बीच में से आपको रन नहीं करना चाहिए। डू नॉट जंप ओवर द रेलिंग टू क्रॉस द रोड, जो रेलिंग्स बनाई जाती हैं लोहे की, रास्ता बंद किया जाता है तो उसके ऊपर से भी जंप नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है वाइल राइडिंग अ बाईसाइकिल, बाईसाइकिल चलाते हुए, दैट मीन साइकिल चलाते हुए कीप टू द लेफ्ट, हमेशा लेफ्ट साइड पर चलानी चाहिए जैसे ये बॉय कर रहा है। ऑबे द ट्रैफिक सिग्नल, ट्रैफिक सिग्नल को फॉलो करना चाहिए। डू नॉट लोड द साइकिल विद अनदर पर्सन, ज़्यादा हैवी लोड नहीं लेना चाहिए, यानी किसी पर्सन को भी नहीं बिठाना चाहिए। और हैवी गुड्स, ज़्यादा भारी सामान भी नहीं उठाना चाहिए साइकिल पर, बैलेंस बिगड़ जाता है, उसकी वजह से चोट लगती है। नेक्स्ट है सम टिप्स ऑन द पर्सनल सेफ्टी, कुछ पर्सनल सेफ्टी की हम अपने पर्सनली कैसे ध्यान रख सकते हैं। पर्सनल सेफ्टी के लिए कुछ टिप्स हैं। डू नॉट टॉक टू द पर्सन यू डोंट लाइक, उस पर्सन से टॉक नहीं, बातें नहीं करनी चाहिए जिसे आप पसंद नहीं करते। इफ़ एनी बडी मेक्स यू अनकम्फर्टेबल, अगर कोई को अनकम्फर्टेबल कर रहा है और यू फील अनसेफ, और आपको अच्छा नहीं लग रहा, आप फील नहीं कर रहे इन एनीबडी प्रेजेंस, किसी के होते हुए, शेयर इट विद योर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स से ये बात शेयर करनी चाहिए, टीचर्स के साथ। इफ़ एनीवन टचेज यू इन द वे दैट मेक्स यू अनसेफ, अगर कोई आपको टच करता है इस तरीके से कि आपको सेफ फील नहीं होता, स्पीक अप लिए एंड टेल हिम और हर टू स्टॉप, उसे बोलिए रुकने को। एंड यू कैन स्क्रीम लाउडली, और आप बहुत ज़ोर से चिल्ला भी सकते हैं रोकने के लिए, रुकवाने के लिए। डू नॉट शेयर योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन विद स्ट्रेंजर्स, अनजान पर्सन के साथ कभी भी अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, पर्सनल बातें नहीं शेयर करनी चाहिए, इन्फॉर्मेशन नहीं देनी चाहिए। डू नॉट एवर स्टे अलोन इन द स्कूल प्रेमिसेस और बस स्टॉप, कभी भी अकेले स्कूल में या फिर बस स्टॉप पर नहीं रुकना चाहिए। इमीडिएटली इन्फॉर्म योर टीचर और प्रिंसिपल इफ एनीवन बुलीज यू इन द क्लास और स्कूल, इमीडिएटली अपने टीचर को बताना चाहिए अगर आपको क्लास में या फिर स्कूल में कोई भी बुली कर रहा है, कोई भी परेशान कर रहा है, कोई भी आपके बदमाशी कर रहा है। टिक द करेक्ट, चेक योर कंसेप्ट। ग्लास स्टोव, इलेक्ट्रिसिटी, शार्प नाइफ आर क्या होते हैं? ग्लास स्टोव, इलेक्ट्रिसिटी, शार्प नाइफ, क्या ये सेफ होते हैं, डेंजरस होते हैं? टू प्ले विद, खेलने के लिए डेंजरस होते हैं। सो राइट आंसर इज डेंजरस। ईटिंग स्टेल, बासी खाना, स्पॉइल्ड खराब हुआ, एक्सपोज खुला छोड़ा हुआ, कैन और कैन नॉट कॉज फूड पॉइजनिंग, उसकी वजह से फूड पॉइजनिंग होती है या नहीं होती? होती है। सो यहाँ आएगा कैन। वाइल राइडिंग अ बाईसाइकिल, बाईसाइकिल चलाते हुए कीप टू द डैश ऑफ द रोड, रोड के किस साइड चलना चाहिए? बिल्कुल लेफ्ट में। केयरलेसनेस और केयरफुलनेस, कि अगर आप केयरलेस हो जाएंगे, ध्यान नहीं देंगे या फिर ध्यान देंगे ऑन द रोड, रोड पर, कैन लेड टू डेंजरस एक्सीडेंट, एक्सीडेंट कब होंगे? जब हम ध्यान नहीं देंगे, यानी केयरलेसनेस। यूजिंग शार्प ऑब्जेक्ट लाइक ब्लेड, शार्प ऑब्जेक्ट्स का यूज़ करना है जैसे कि ब्लेड है इन द क्लासरूम, क्लास में, कैन कॉज हेडेक और इंजरी, से सिर दर्द होता है या फिर चोट लगती है? चोट लगती है। सो आंसर इज इंजरी। So this was the first. In the next video we will discuss about the first aid. I hope you all understand this. Thank you. Have a nice day.